नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नामक विषय पर जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। यह जानकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तथा CTI या ATI एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या अन्य व्यवसाय में अध्ययनरत छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी विषय है। मित्रों, आज इस विषय पर मुख्य रूप से मैं 3 बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। प्रथम बिंदु पर इंट्रोडक्शन या परिचय, द्वितीय बिंदु पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसके उद्देश्य क्या हैं, तीसरे बिंदु पर आपसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या है, इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। मित्रों, जैसा कि इस विषय से ज्ञात हो रहा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, अर्थात व्यवसाय से संबंधित। किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, वहाँ पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही चीज़ें किस प्रकार से प्रभावित होती हैं। व्यवसायिक स्वास्थ्य सभी व्यवसायों में श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के सर्वोच्च स्तर की देखभाल तथा संवर्धन करना या संवर्धन माने बढ़ावा देना, कार्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न बाधाओं को रोकना एवं व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा करना तथा उन्हें स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरण प्रदान करना, ये जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए, इस WHO के अनुसार, WHO अनुसार माने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ किन विषयों को कवर करता है। प्रथम बिंदु पर देखेंगे तो कर्मचारियों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक भलाई के उच्चतम मानदंडों को प्रोन्नत करना और उन्हें बनाए रखना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवसाय में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके शारीरिक और मानसिक दोनों ही बिंदुओं पर उच्चतम मानदंडों को बनाए रखना, उन्हें प्रोत्साहित भी करते रहना, समय समय पर उनमें और संवर्धन करना और विकास करना। द्वितीय बिंदु के अनुसार कार्य करने की दशाओं की वजह से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से उनका बचाव करना, अर्थात वे श्रमिक जो किसी भी व्यवसाय में कार्यरत हैं, उन सभी के कार्य करने की जो परिस्थितियां हैं, उनके कारण उनके स्वास्थ्य पर अगर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो तो उनसे उनका बचाव करना, ये उसका उद्देश्य है। तृतीय बिंदु पर विपरीत दशाओं की वजह से उत्पन्न हुए जोखिमों को
उनके रोजगार में कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना। अब यहाँ जानने की चेष्टा करते हैं कि विपरीत दशाएं कौन सी हैं। विपरीत दशाएं वो स्थितियां या वो परिस्थितियां जिनके कारण कार्यरत श्रमिकों के ऊपर किसी प्रकार का जोखिम या खतरा होता है, उससे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करना। चतुर्थ पॉइंट पर कर्मचारियों को बेहतर वातावरण में रखना और बेहतर वातावरण को बनाए रखना। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्य करने के बेहतर वातावरण की स्थिति में जो कर्मचारियों का आउटपुट होता है, अर्थात उनके जो काम करने की क्षमता है, वो बहुत ही बेहतर होती है। उससे काम करने में उन्हें बेहतरीन तरह का आउटपुट देने में मदद मिलती है। अगले बिंदु पर कार्य करने के लिए अनुकूलन, नई स्थितियां बनाना। यहां शब्द लिखा है अनुकूलन। अनुकूलन का तात्पर्य है अनुकूल स्थिति। अनुकूल माने जो उसके लिए कार्य करने में बेहतर या प्लस पॉइंट, एडिशन के रूप में कार्य करे, उसे अनुकूलन की स्थितियां कहते हैं। इनको बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर आपसे हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है क्या। हैजार्ड माने खतरा। ऑक्यूपेशनल का मतलब है व्यवसाय, व्यवसायिक खतरे। कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित खतरे व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरों की श्रेणी में आते हैं। व्यवसायिक खतरे कर्मचारियों में अस्थायी या स्थायी रूप से अपंग या असमर्थ बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। शारीरिक कार्य दबाव के कारण कार्य से उत्पन्न थकान, बोरियत, कार्यस्थल की चकाचौंध, असमान आसन या मुद्रा, जिनके कारण शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या व्यवसायिक खतरे कहते हैं। व्यवसायिक खतरों को हम निम्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे एर्गोनॉमिकल हैजार्ड। एर्गोनॉमिकल हैजार्ड के अंतर्गत कार्य से उपजी थकान, बोरियत, बार बार एक ही कार्य से उत्पन्न खींच, कार्यस्थल की चकाचौंध, असमान आसन या मुद्रा इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें शारीरिक क्षमता का उपयोग किया जाता है। कई बार लगातार खड़े होकर के, खड़े रह करके मशीनों पर कार्य किया जाता है, जिससे श्रमिक के अंदर थकावट उत्पन्न हो जाती है। कई बार उसे कार्य करते करते बोरियत का अनुभव होने लगता है। कभी कभी कार्य करते करते एक ही कार्य को लगातार कर रहा है, उससे व्यक्ति के अंदर खीज उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें कोई मजा नहीं होता है। तो इसलिए ये दिक्कत है, ये एक समस्या है। इसके अलावा कार्यस्थल में बहुत ज़्यादा चकाचौंध है, रोशनी है जो आँखों को प्रभावित करती है। इसके अलावा कई बार श्रमिकों को
एक ही आसन पर लंबे समय तक बैठना पड़ता है, जिसके कारण उनके शरीर में या मन में कई तरह के विकार या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए द्वितीय पॉइंट पर चर्चा करते हैं, वो है फिजिकल हैजार्ड या शारीरिक खतरा। जैसे कि बहरापन है, त्वचा संबंधी बीमारियां हैं। ये किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं? जैसे कि आप अत्यधिक ताप में काम कर रहे हैं, जैसे फर्नेस है जहाँ पे लोहे को गलाने का कार्य हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तापमान पर काम करना है, या बहुत ज़्यादा शीत वाली परिस्थितियाँ हैं, कोल्ड स्टोरेज। इसी प्रकार से कई बार कंपन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कार्य करते करते लगातार थकावट के कारण शारीरिक रूप से उसमें कंपन होने लगता है। कई बार बहुत अधिक दबाव होता है, इससे उसको श्रमिक के मन में या शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक शोर के कारण मशीनें हैं, भारी भरकम मशीनें हैं, काम कर रही हैं, लगातार चल रही हैं, सामान आ रहा है, जा रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, शोर हो रहा है, उसके कारण विकिरण की स्थिति है, रेडिएशन। कई बार कार्य करने वाले स्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर विकिरण की स्थितियाँ पैदा होती हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे संबंधित जो कार्य होते हैं वो खतरनाक स्थिति में आते हैं, हैजार्डस होती हैं। यांत्रिक खराबी हो जाए, मशीनें बहुत ज़्यादा शोर करने लगें, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, रख रखाव ना हो, तो ये जो है फिजिकल हैजार्ड के रूप में आ जाती हैं। अब तृतीय बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे, वो है केमिकल हैजार्ड या रासायनिक खतरे। इनके कारण अस्थमा हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है। इसका कारण हमारे वो श्रमिक जो रासायनिक क्षेत्रों में, रासायनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। अनेक प्रकार के रासायनिक होते हैं, जिनमें से बहुत से रसायन विषाक्त होते हैं, माने जहरीले होते हैं। कुछ रसायन तो तत्काल प्रभाव डाल देते हैं, और कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो शनै शनै या धीमे धीमे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। इसके अलावा धूल है, धुआं है, रासायनिक पदार्थ के वाष्पीकरण, जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल को अगर आप खुला छोड़ दें तो फौरन ये वाष्पीकृत होकर के वातावरण में पहुंच जाता है। उसके जो कण होते हैं वो वाष्प के रूप में आप अपने सांसों में महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से तमाम गैसेज हैं, गैस होती हैं, वो जो है वाष्पीकृत होकर के वातावरण में विषाक्त पैदा करती हैं। जैसे कि मैंने देखा है आगरा में जो फैक्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें उत्पन्न होती, जिन्हें ऊंची चिमनियों के द्वारा बहुत ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, लेकिन वो मॉइस्चर या नमी के साथ मिलकर के पीले पीले रासायनिक रूप में वापस वहीं के रहने वालों के आसपास, मथुरा रिफाइनरी के आसपास जो निवास करते हैं, उनके घरों में आप पीले पीले बारिश के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में आप उनको देख सकते हैं। ये जहरीले पदार्थ हैं। रासायनिक अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट माने जो बच जाते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद में जो कुछ भी बच जाता है उसे अपशिष्ट कहते हैं।
उनकी वजह से भी विषाक्त या विषैली क्रिया उत्पन्न होती है, उसका सभी प्रभाव भी हो सकता है। चलिए अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं आपसे जैविक खतरे या बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड कैसे होते हैं? इनसे हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस टीबी या एचआईवी या एड्स संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। जैविक, जैसा कि आप सभी लोग अभी चर्चा में हैं, कोरोना क्यों हो रहा है? कोरोना के पीछे विषाणु है। विषाणु के कारण ही कोरोना नाम की बीमारी फैली है। ऐसे ही जो विषाणु हैं, कई वर्क प्लेसेस पर इन विषैले या विषाक्त चीज़ों के साथ कार्य करना पड़ता है। उनसे विभिन्न प्रकार के जीवों या परजीवों के द्वारा उस स्थल में संक्रमण जो है संचारित हो जाता है, फैल जाता है। उससे श्रमिकों के बचाव के लिए उपाय करना। अगले बिंदु पर साइकोलॉजिकल हैजार्ड, मनोसामाजिक खतरे। मनोसामाजिक या हम इसको साइको सोशल कहेंगे। साइकोलॉजिकल ना कहकर वो मनोवैज्ञानिक है, हम इसे कहेंगे साइको सोशल, मनोसामाजिक खतरे। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? जैसे सर दर्द हो जाना, गर्दन का दर्द होना या तनाव की स्थिति उत्पन्न होना। इसके पीछे कौन सी चीज़ें हैं जो काम करती हैं? अत्यधिक कार्य के कारण या फिर शिफ्ट ड्यूटी के कारण या बार बार की कारोबारी यात्राएं। आपकी कारोबार से संबंधित बहुत सारी यात्राएं आपको रात दिन करनी पड़ रही हैं, या कम वेतन हो सकता है, या कार्य स्थितियां आपके अनुकूल ना हो, या कार्य संतुष्टि का प्रभाव, कार्य संतुष्टि का अभाव, प्रभाव न कहेंगे, अभाव। अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपको संतुष्टि प्रदान करने वाला नहीं है। कभी कभी श्रमिक और प्रबंधन के बीच में संघर्ष होता है, स्ट्राइक होती है, हड़ताल होती है, फिर वार्तालाप चलता है, क्लोजिंग होती है, कुछ समय के लिए बंदी होती है। तो ये साइको सोशल हैजार्ड उत्पन्न करते हैं। अगले बिंदु पर आपसे कहेंगे हानिकारक विकिरण, रेडिएशन हैजार्ड। रेडिएशन शब्द आप समझ सकते हैं। रेडिएशन माने कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो रेडिएशन या विकिरण उत्पन्न करते हैं, जैसे एक्सरेज या परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। इससे हमें जानकारी नहीं होती, किंतु इससे आँखों को क्षति पहुंचती है, त्वचा में कभी कभी जलन उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी त्वचा संबंधी कैंसर इत्यादि से भी जूझना पड़ता है। अगले बिंदु पर विद्युत धारा का खतरा या विद्युत का खतरा। कई बार श्रमिक जो कार्य कर रहे होते हैं, उन कार्य क्षेत्रों में निम्न कारण से विद्युत या इलेक्ट्रिकल हैजार्ड उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कहीं पर कटे हुए बिजली के तार पड़े हों, या खुले पड़े आउटलेट हों, या खराब उपकरण हों, सफाई करते समय पानी का उपयोग कर रहे हों, या फिर असुरक्षित कार्य प्रणाली। ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर अगर बिजली प्रवाहित हो रही है तो वो कभी कभी बिजली के झटके लग सकते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ सकता है, यहाँ तक कि जान का खतरा भी हो सकता है। वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए
इस विषय को यहीं पर सीमित करते हैं और इसी विषय को पुनः एक और वीडियो के माध्यम से हम आपका ज्ञान संवर्धन करने के लिए पुनः आपके पास उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है ये आपके ज्ञान को और बेहतर करेगी। आप लोग अपनी राय अवश्य दें और अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो जिनका निराकरण आप करना चाहते हैं, वो जो मेरा वीडियो है उसके लिंक पर आप जाएं, उसको लिंक पर अपने प्रश्नों को रखें जिनका उत्तर मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि अन्य बहुत से बच्चे जो कोरोना के कारण जो पढ़ाई बाधित चल रही है उससे उनको लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।